ये कहानी एक ऑस्कर नाम के बच्चे के ऊपर आधारित है और ये मूवी के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मूवी का नाम है द तीन ड्रम। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक एना नाम की लड़की को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर जोसेफ नाम का एक आदमी पुलिस ऑफिसर से भागते हुए आता है और एना को बोलता है कि मुझे पुलिस वालों से बचा लो। तभी वहां पर एना उसे अपनी स्वर्ग के अंदर छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए वहां आता है। तब एना उन पुलिस वालों को बता देती है कि मैंने उधर एक आदमी को जाते हुए देखा। तभी पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर एना जोर से चीख पड़ती है तो पुलिस वाले सुन लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जोसेफ स्वर्ग से बाहर निकलते हैं और अपने पेंट की खिड़की को बंद करते हैं और एना के साथ वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ एना के साथ रहने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों पुलिस से छुपकर रह रहे थे। लेकिन एक दिन जोसेफ को पुलिस वाले देख लेते हैं और जोसेफ के ऊपर जोरदार गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जोसेफ वहां पानी में कूद जाते हैं। तो पुलिस वाले को लगता है कि जोसेफ की मौत हो चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना सब्जी बेचकर अपनी जिंदगी जी रही थी। एना की एक बेटी भी होती है जिसका नाम एग्नेस होता है और एग्नेस जॉन से प्यार करती है, लेकिन उसकी शादी एल्फ्रेड के साथ हुई थी और कुछ ही साल में एग्नेस एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर जब 3 साल का हो जाता है तब ऑस्कर के बर्थडे पार्टी में एग्नेस उसे एक ड्रम गिफ्ट करती है और ऑस्कर ड्रम पाकर काफ़ी खुश हो जाता है और उस ड्रम को बजाने लगता है। तभी वहाँ पर ऑस्कर अपने बर्थडे पार्टी में बड़े लोगों को शराब पीते हुए देखकर ऑस्कर काफ़ी अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्कर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसे बड़े लोगों के ऊपर घिन आने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर फैसला करता है कि मुझे बड़ा नहीं होना है, मैं हमेशा बच्चा बनकर ही रहूँगा और ऑस्कर वहाँ से छत से कूद जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्कर का ग्रोथ रुक जाता है और ऑस्कर बच्चा ही रह जाता है और ऑस्कर को अपने ड्रम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर के पास से वो ड्रम छीना जा रहा था। तभी हमें पता चलता है कि ऑस्कर के पास चीखने का ताकत इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी कांच को तोड़ सकता है अपनी चीख की आवाज़ से, और ये अपनी कला ऑस्कर अपने दोस्तों को भी दिखाता है। और ऐसे ही और 3 साल गुजर जाता है और ऑस्कर अब 6 साल का हो चुका था और इधर ऑस्कर के माता पिता यही सोच रहे थे कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एग्नेस ऑस्कर को हर मंगलवार एक दुकान में छोड़कर एग्नेस जॉन के साथ मंगल कार्य करती है। एक दिन ऑस्कर अपने माता को जॉन के साथ मंगल कार्य करते हुए देख लेते हैं और ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका था। उसके बाद ऑस्कर के माता पिता ऑस्कर को सर्कस दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, जहां पर बहुत सारे बौना आदमी होते हैं। तो ऑस्कर के माता पिता को लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बौना बच्चा है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बौना आदमी से मिलता है तो वो समझ जाता है कि ऑस्कर भी उसी के तरह एक बौना आदमी है। तभी वहाँ ऑस्कर के माता पिता आकर ऑस्कर को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्नेस ऑस्कर को जिस दुकान में छोड़कर जाती है मंगल कार्य करने के लिए, उस दुकान का मालिक एग्नेस को पसंद करने लगा था, जिसकी वजह से एग्नेस को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है, लेकिन एग्नेस मना कर देती है और वहाँ से घर आ जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्नेस ऑस्कर को लेकर काफ़ी ज़्यादा
डिप्रेशन में रहने लगती है और काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ खाने लगती है, जबकि उसे मछलियाँ खाने से सख्त मना था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एग्नेस की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्फ्रेड मारिया नाम का एक लड़की को काम पर रखते हैं अपने घर में, जो 16 साल की थी और वो ऑस्कर का भी ख्याल रखती है और ऑस्कर मारिया के साथ रहकर उसके प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि दोनों की उम्र बराबर थी। लेकिन मारिया को लगता है ऑस्कर एक बच्चा है और ऑस्कर मारिया के काफ़ी करीब आ जाता है और मारिया को लेकर ऑस्कर के मन में कुछ और ही विचार था। एक दिन ऑस्कर को पता चलता है अल्फ्रेड और मारिया के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन अल्फ्रेड मारिया का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। और ये बात मारिया को जब पता चलता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और मारिया वहाँ पे रोने लगती है। इधर ऑस्कर मारिया को संभालने के लिए आता है। तब मारिया ऑस्कर को बोना कहकर गालियाँ देती है और ऑस्कर को वहाँ पे धक्का दे देती है। थोड़ी देर बाद मारिया का गुस्सा जब शांत होता है तो ऑस्कर से माफ़ी मांगने के लिए आती है, लेकिन ऑस्कर उल्टा उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर नाजी जर्मन के लोगों को एंटरटेन करने का काम कर रहा था। तभी वहां पर ऑस्कर को एक रोजलेती नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा था, जो ऑस्कर की तरह ही थी और ऑस्कर की ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन हादसे में रोजलेती की मौत हो जाती है। उसके बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है और मारिया के बेटे को एक ड्रम गिफ्ट करता है। और ऑस्कर के आने पर मारिया को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ऑस्कर के आने पर अल्फ्रेड काफ़ी ज़्यादा खुश था। अगली सीन में हम देखते हैं कि नाजी जर्मन के सिपाही अल्फ्रेड को जान से मार देते हैं। अगली सुबह मारियस नाम का एक आदमी अल्फ्रेड का दुकान के पास आते हैं, जिसको दुकान का नया मालिक बना दिया गया था। अल्फ्रेड के दुकान लेने के बाद मारियस ने ही अल्फ्रेड के पूरे परिवार को संभाला, क्योंकि मारियस के बीवी बच्चे भी एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद ऑस्कर को लगता है कि वो पूरी तरह से अनाथ है और ऑस्कर सोचता है कि उसे फिर से बड़ा होना होगा। उसके बाद ऑस्कर अपने ड्रम को उसी कब्र में फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा ऑस्कर को एक पत्थर से मारता है तो ऑस्कर वहाँ गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और चेक करता है तो पता चलता है कि ऑस्कर की ग्रोथ बढ़ने लगा है और ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारिया उस देश को छोड़कर ऑस्कर को लेकर जा रही थी और इधर जो मारिया है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और वो वहीं पर रह जाती है। तभी वहाँ पर ऑस्कर चिल्लाता है। तभी वहाँ पर ऑस्कर को पता चलता है कि उसका चिल्लाने वाला जो शक्ति है, कांच तोड़ने वाला, वो शक्ति ख़त्म हो चुकी है बड़ा होने के साथ। और यहीं पर मूवी के एंड हो जाती है, यही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो गाइस, अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज़ वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कोई और ऐसी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।